नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां ते लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हम सब लोग सामायिक जो व्रत है उसके बारे में समझ रहे थे और कल अपन ने देखा था कि एक जो श्रावक है सामायिक करता है, निरतिचार रूप से सामायिक करता है, किसी प्रकार के अतिचार उसमें नहीं लगने देता है, दोष नहीं लगने देता है और जो विधि सामायिक की बताई थी उसके अनुसार करता है, समस्त आरंभ सारंभ परिग्रहों का त्याग करता है। तो आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर उपमा दी थी। एक निर्गंथ अवस्था की उपमा दी थी, एक मुनि की उपमा दी थी और कहा गया था याति यति भावम, वो प्राप्त होता है, याति प्राप्त होता है किसको? यति भावम, यति का जो भाव है यह मुनिपन को प्राप्त होता है। जैसे मुनि अंतरंग और बहिरंग जो हैं परिग्रह से रहित होते हैं, वो तो हमेशा होते हैं, हर काल में होते हैं, लेकिन सामायिक करने वाला श्रावक सिर्फ सामायिक काल में, जिस समय वो सामायिक कर रहा है उस काल में वो अपनी बुद्धि पूर्वक जो उसने सबको त्याग किया है, इसके कारण उसको मुनि जैसे उपमा दे दी है। भैया आचार्य समंतभट्ट कितना सुंदर जो है उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि मुनिराज जो हैं निर्मल भावों को धारण करने वाले होते हैं, कोई किसी प्रकार का आडंबर और आरंभ परिग्रह नहीं रखते हैं। इस कारण ऐसे ही मुनिराज की उपमा उस श्रावक को दी है कि जो समस्त आडंबरों से युक्त है, चारों तरफ परिग्रह परिवार से भरा हुआ है और उस जीव की साधना देखो कि सामायिक काल में जो परिग्रह जो जोड़ रखा है उसमें उसका उपयोग नहीं जाता। दुकान में क्या हो रहा हैगा, मकान में क्या करें, बच्चों को क्या होगा, परिवार का क्या करेंगे, कैसे धन आएगा, कैसे मुसीबत दूर होंगी, कैसे परेशानियां दूर होंगी, इस संबंधी कोई विकल्प नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है? नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, पंच परमेष्टि का ध्यान चल रहा है, पंच परमेष्टि का सुमरन चल रहा है। किसी प्रकार से सामायिक पाठ में सभी प्रकार का साम्य भाव रखा जा रहा है, सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखा जा रहा है। जो हमारा स्वभाव है, जो स्वभाव कैसा है, अशुभ संबंधी न जाकर के शुभ में जाना, शुभ से शुद्ध जाना, ऐसे स्वभाव में जो जीव लगा हुआ है वह ऐसा सामायिक काल में उत्कृष्ट जो श्रावक है वो मुनि के समान। जैसे आचार्य विद्यानंद महाराज जी जब गाथा बोलते थे, श्लोक बोलते थे, गाथाओं को समझाते थे समय सार की, तो समझ लो सामने पर्दा लगा दो और आचार्य से पीछे बैठे हों तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात कुंद कुंद आचार्य जो हैं वो समय सार पढ़ा रहे हैं। इतने डूब करके आचार्य से स्वयं ही समय सार में जीवन जिया और उन्होंने 108 बार समय सार पढ़ा। उनका सबसे प्रिय ग्रंथ समय सार था और वो जब पढ़ाते थे, क्षुल्लक अवस्था में जब उन्होंने समय सार पढ़ाया तो लोगों ने उनको पालकी में बिठा करके पूरे गांव में यात्रा निकाली थी कि हम धन्य हैं कि आपके मुख से हमें समय सार मिला। और जब वो मुनि बने तो फिर तो कहने ही क्या है, मुनि बन के समय सार जीवन जिया। तो यहाँ पर्दा लगा दो और पीछे आप लोग वहाँ बैठे हों तो ऐसा लगेगा जो कुंद कुंद ने लिखा था वो कुंद कुंद ही बोल रहे हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं वस्त्रों में उड़ा हुआ, वस्त्रों से ढका हुआ, जैसा मुनि जो है कोई उपसर्ग करके ढाक दे तो वो वस्त्र रहित रहता है,
वस्त्र सहित नहीं हो जाता है। ऐसे ही वो श्रावक वस्त्र पहने हुए सामायिक कर रहा है, लेकिन उस वस्त्रों से भी उसको मोह नहीं है। जितना था वो तो त्याग कर ही दिया सामायिक काल में, लेकिन जिस आसन में और जिस वस्त्र को पहने हैं उसके प्रति भी उसका मोह नहीं जाने के कारण उसे उस समय, उस काल, उतने समय के लिए मुनि की उपमा दी गई है। महानुभाव, ऐसे सामायिक हम सबको रोज करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, हर जीव को करना चाहिए, क्योंकि ये सामायिक ही मुनि बनने की शिक्षा देता है। कम से कम हम सामायिक काल में अपने आप को जान तो पाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हो सकता हूँ, इसके बारे में ज्ञान तो हो जाता है ना। और सामायिक में समस्त परिग्रह का त्याग करने की भावना तो पैदा होती है कि भैया एक परमाणु मात्र भी मेरा जगत में नहीं है, ना मैं कुछ लाया था ना कुछ लेकर जाऊंगा, अकेली मेरी चेतना जो है अनादि से संसार में भ्रमण कर रही है, आगे भी करेगी यदि मैं सामायिक नहीं करूंगा, और करूंगा तो भ्रमण नहीं करूंगा, अकेले ही सिद्धत्व को प्राप्त करूंगा। ये जो भाव हैं, यह भाव सामायिक में आ सकते हैं। हम सब लोग अपने आत्म संबोधन के लिए, आत्मा की सजगता के लिए, आत्मा के परमानंद की प्राप्ति के लिए नियम से सामायिक किया करें। यति भावम याति, श्रावक सामायिक करते समय मुनि पने को प्राप्त होता है, ऐसा समंतभट्ट स्वामी जो कह रहे हैं, उपचार से वो मुनि के समान दिखाई देने वाला हो जाता है। अब कह रहे हैं हम सामायिक करें, और सामायिक के समय कोई मक्खी परेशान करे, कोई मच्छर काटे, कोई उपसर्ग कर दे, तो उस समय हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? हम मक्खी को उड़ा दें, मच्छर को भगा दें, या सामायिक से उड़ जाएं, विचलित हो जाएं, इन सब चीज़ों में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उन सब की बातों को यहाँ पे उत्तर देते हुए, समाधान करते हुए 103 नंबर का श्लोक है, सभी लोग अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। 103 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे। शीतोष्ण शीतोष्ण दंस दंस मशक मशक परिसह परिसह मुपसर्ग मुपसर्ग मपि चा मौन धरा मौन धरा सामयिकम सामयिकम प्रतिपन्ना प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न अधिकुर्वीरन्न चल योगः चल योगः, वैसे नचल योगा भी पढ़ सकते हैं। अधिकुर्वीरन्न चल योगः पूरा जब ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। शीतोष्ण दंस मशक परिसह मुपसर्गमपि च मौन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगः। एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ देखिए। सामयिकम, सामयिक को, प्रतिपन्ना धारण करने वाले, मौन धरा मौनधारी, चा और अचल योगः योगों की चंचलता रहित जो ग्रस्त है। शीतोष्ण दंस मशक परिसहम, शीत उष्ण तथा दंस मशक परिसह को, चा और उपसर्गम उपसर्ग को, अपि मतलब भी, अधिकुर्वीरन सहन करे। यहाँ पर श्रावक के लिए कह रहे हैं कि हे श्रावक, तो सामायिकम प्रतिपन्ना, सामायिक को धारण करने वाला है, और सामायिक धारण करने में तो क्या होता है? मौन धरा, मौनधारी, और अचल योगः योगों की चंचलता रहित। दो बातें कह रहे हैं सामायिक में, दो बात विशेष ध्यान रखना है सामायिक में। पहले तो मौन धरा,
मौन को धारण करना है। मौन कैसा? ऐसा मौन नहीं कि मौन ले लिया और इशारा चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी नहीं। और आंखें मटका करके इशारा कर रहे हो, शरीर दिखा करके हाथ से इशारा कर रहे हो, कोई नहीं। मौन, आँख ही बंद कर लो। जब आंखें बंद कर लोगे तो कोई दिखेगा नहीं। जब कोई दिखेगा नहीं तो आँखों से इशारा नहीं करना पड़ेगा, भौं उठा के इशारा नहीं करना पड़ेगा, हाथ दिखा के इशारा नहीं करना पड़ेगा, बॉडी हिला के इशारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप मौन ले लोगे, इसलिए आप आंखें बंद कर लो तो अब आपका मौन अच्छे से सध जाएगा। जिसकी आंखें संसार के प्रति होती हैं वो व्यक्ति फिर मौन नहीं रह पाएगा। मुंह बंद करने का नाम ही मौन नहीं है। तुम्हारे अंदर से वचन भी बंद हो जाएं और तुम्हारे मन में इच्छा भी प्रकट न हो बोलने की। यदि मन में इच्छा हो रही है और मुख बंद है तो मौन नहीं है। अंदर से तो बोलने की इच्छा हो ही रही है ना। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी 5 घंटे मौन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी आकुलता व्याकुलता थी कब मौन खुले और कब मैं कितना बोल लूँ, इतनी भड़ास निकाल लूँ। तो मैंने, तुम इतना कर क्या रहे थे जब से? मैंने, जब से तुम मौन नहीं थे तुम बोल ही रहे थे, बस इतना था, तुम्हारे ओंठ नहीं खुले थे। अब ओंठ खुल गए हैं और बोलते जा रहे हो, बकते जा रहे हो, लेकिन तुम बोल ही रहे थे। इच्छाओं को कंट्रोल करना है। मौन लेते ही मन में किसी प्रकार से किसी से बोलने की इच्छा ना हो, वचन से किसी प्रकार से कुछ कहने की इच्छा ना हो, और काया संबंधी भी ध्यान रखना है। लेकिन मौन में आप अपनी जाप कर सकते हो, प्रभु की स्तुति कर सकते हो, क्योंकि ये बोलना नहीं है। बोलना होता है वार्तालाप, एक दूसरे से बात करना, ये वार्तालाप होती है। ये मौन हो, ये जो है मौन नहीं होता है। और जब मौन लेते हैं तो वार्तालाप समाप्त हो जाती है। कोई किसी दूसरे से बात नहीं करता है, इशारे नहीं करता है। तो किसी विषय को अपने मन वचन काया से प्रकट करने पर उस जीव का मौन नहीं रहता है, वो तो मुखरित है, वो मुखरित हो जाएगा। लेकिन जब वो नहीं बोलेगा मन वचन काया से तो वो मौन हो जाएगा। अब बोलेंगे वचन से बोला जाता है, मौन मन से क्यों ले रहे हो? मन में इच्छा होगी तो वचन में आ ही जाएगा ना, या काया से आ जाएगा। इसलिए काया संबंधी भी मौन होना चाहिए। दंड होते हैं ना, मन वचन और काया, तीनों को ही दंड किया जाता है, उनदंड नहीं किया जाता है। तीनों को ही दंडित किया जाता है, मतलब रोका जाता है। कोई व्यक्ति बात नहीं मानता, दंड दिखाया जाता है बच्चे को, बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, अब हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, डंडा दिखा देते हैं। ऐसे ही मन को दंडा, वचन को दंडा, काय को दंडा दिखा दिया, दंडित कर दिया, रोक दिया। कुछ मन में ख्याल नहीं आना चाहिए संसार संबंधी। वचन से नहीं बोलना है, काया से ऐसे कोई कार्य नहीं करना। ऐसे मौन धरा सामायिक काल में ऐसा जो श्रावक है मौन को धारण कर लेता है। और दूसरी बात, अचल योगा, देखो लास्ट में लिखा है ना, अधिकुर्वीरन अचल योगा। संधि तोड़ोगे, अधिकुर्वीरन, इसका अर्थ होता है सहन करना। अचल योगा निकलेगा, जहाँ किसी प्रकार का चल योग ना हो। अचल योग क्या कहलाता है? जैसे चावल बनाते हो ना, तो आग अग्नि के कारण उसके चावलों में कैसी उथल पुथल रहती है, भाग रहा है नीचे ऊपर, ऐसे उबलता है जब चावल, देखो सारे चावल जो हैं गरम अग्नि के कारण वो भागते रहते हैं। ऐसे हमारे आत्मा के प्रदेश भी जो मन वचन काया के कारण वो भागते रहते हैं, चंचल बने रहते हैं। जब आप लोग स्थिर हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, मुख बंद हो जाएगा, काया हिलेगी डुलेगी नहीं, बिल्कुल ठूठ की भांति, एक पाषाण की भांति स्थिर हो जाएगी। तो उस समय हमारे योग, जो हमारे जो आत्म प्रदेश हैं, वो कैसे हो जाएंगे? स्थिर होंगे। वो जब स्थिर होंगे
तो आपका मन, आपका वचन और आपकी काया भी क्या होगी, स्थिर होगी, तो अचल योग होगा। और जब ऐसे अचल योग हो जाए तो बोले जब मौन हो गया और अचल हो गया, जब दो चीज़ हो गई तो उस समय शीतोष्ण दंस मशक परिसहयम, क्या करना, शीत उष्ण और दंस मशक नाम का जो परिचय है, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, दंस मशक मतलब मच्छर, जो दंस मतलब करने वाले हैं, अपना जहर छोड़ने वाले हैं, काटने वाले हैं, ऐसे मच्छर कीड़े पतंगे जो भी हों जो दंस मारते हैं, बिच्छू है दंस मारता है, तो दंस मशक परिसहों को अधिकुर्वीरन सहन करता है, उपसर्गम, उपसर्ग को भी और परिसह को, दो चीज़ें हैं उपसर्ग और परिसह। जो कर्म के उदय से किसी भी जीव के द्वारा या प्रगति की किसी वस्तु के द्वारा आपको कष्ट के साधन इकट्ठे हो जाएं, जैसे भूखा मर जाए, पेड़ गिर जाए, दीवार गिर जाए, कोई भी मार जाए, तो ये सब उपसर्ग है, होता है कर्म के अनुसार। और परिसह में जैसे हमने त्याग कर दिया है कोई चीज़ का, तो उसे ग्रहण करने का भाव नहीं लाना, वो परिसह जय है। हमने पंखे का त्याग कर दिया, एसी का त्याग कर दिया, हीटर का त्याग कर दिया ठंडी गर्मी आदि के लिए, तो जब हमने त्याग किया तो उस त्याग को फिर उसको याद नहीं करना। हमें बैठे हैं, ओहो कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, कितना यहाँ पर तापमान तेज है या कम है, जो भी है, ऐसे विचार नहीं लाना। ये काल सामायिक का अतिचार है कि जब सामायिक कर रहे हैं और उसमें काल के प्रति हमारी विषमता जा रही है, राग द्वेष जा रहा है, तो ये अतिचार है, ये दोष है। सामायिक में विषमता नहीं, समता होना चाहिए। तो उस समय हमें ठंडी लगे, गर्मी लगे, मच्छर काटें, मक्खी परेशान करे, कोई जीव जंतु आदि उपसर्ग आदि की करें, तो उस समय परिसह उपसर्ग दोनों को सहन करना चाहिए। महाराज जी आप तो कह रहे थे कि ये मुनिराजों के लिए हैं, आपको मात्र सामायिक काल में कह रहे हैं। जितनी देर की सामायिक हो रही है, कम से कम आपको जब कहा गया कि आप मुनि के समान है, तो कब कहलाओगे मुनि के समान? मुनि के समान तब कहलाओगे जैसे मुनि हिलते डुलते नहीं सामायिक काल में कुछ भी हो जाए। ऐसे जब तुम करोगे तभी तुम्हारी सामायिक अच्छी मानी जाएगी। इतना ही समय हो चुका है, शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणार है सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।